अनकुम रिजसा अहल बैत वयुतिकुम तहीरा। आता है मैंने अहले बैत को इस तरह पैदा फरमाया कि कोई नापाक चीज अहले बैत पहुंच फरमाता है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा पलीती कोई चीज अहले बैत वयुतिकुम तहीरा। अहले बैत नापाक को इस तरह दूर कर दिया, इस तरह दूर नापाक के पास पहुंच तो पता ये चला अहले बैत पाक और साफ, अहले बैत पाक और साफ, अहले बैत से कहते हैं आपको पता चलो करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरे मजे में बैठे एक चादर बैठे सहाबा ने देखा चादर पर ओढ़े बैठे हुए हैं, मगर चादर एक इस तरह बैठा है, चादर इस तरह था पर चादर फैला था। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह जरा ये तो बता दीजिए चादर एक बैठा है जिस तरह बैठा है चादर इस तरह नहीं है, चादर फैला है। हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा देख रहे चाचा हो या रसूल अल्लाह चादर के अंदर कौन है मैं देख रहे चाचा हूं। इतना कहना था जैसे चादर को हटाया क्या देखते हैं चादर के अंदर एक हज़रत हसन बैठे थे और बाएं जानी हज़रत इमाम हुसैन बैठे थे। साहबा ने देखा माजी पूछा तो साहबा को फरमाया मैं लोगों को आया ओ मेरे साहबा बात है चादर में और नौजवान एक गोद पर हज़रत इमाम हसन और दूसरी और हुसैन को देखा जैसे फरमाया एक जानी हसन दूसरी जानी फरमाया सहाबा सुनो ये दो मेरे बेटे हैं, ये दो मेरे बेटे हैं अल हसन अल हुसैन ओ मेरे सहाबा हुसैन और मैं हुसैन से हूं गोया हुसैन संपर्क करना नबी से संपर्क करना हुसैन से नबी को देना हुसैन को तकलीफ देना गोया नबी तकलीफ देना हुसैन से गाली देना गोया नबी गाली देना इससे पाक से साबित अल्लाह नबी प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल हसन मिन्नी अना हुसैन से हसन से तो पता ये चला यजीद हुसैन को मारा गोया हुसैन नहीं बल्कि नबी को एक शायर आता है तर्जुमतन अदालत हुसैन तर्जुमतन अदालत हुसैन शफाअता फती यौम साद ये शेर हुजूर के आने से 300 बरस पहले एक जगह में था उम्मत अदालत हुसैन शफाअता फती यौम साद ऐ लोगो हुसैन का दिल के मैदान शर के नाना की शफाअत करेंगे हर किसी नहीं तो मालूम हुआ हुसैन नबी से नबी हुसैन से और भाई कुरान कहता है कि सच्चे कुरान कहता है पहले कुरान कहता है पहले लोग अपराध कहते हैं हुजूर तमाम आल को पहले भाई मगर आपको सोशल मीडिया का जमाना है आपको मालूम होगा दिल्ली की वो नाजायज
जिसका नाम इलाही वो खाने अहले बैत उंगली उठी हजरत अम्मा आयशा को भला करते हैं तो पता ये चला अहले बैत को गाली देना ये इंसानी खिलत नहीं बल्कि नाजायज है। यजीद तो जाया था दुनिया में इस तरह बदनाम हो गया हुसैन जिंदा है कत्ले हुसैन में मर गए यजीद है इस्लाम जिंदा है। हर बला के बाद एक से सोशल मीडिया का जमाना इसको वायरल देना कि वो दिल की रहने वाली महाराष्ट्र में इलाही महाराष्ट्र पुणे के रहने वाली वो क्या कहते हैं हुजूर खाने वाले पहचान वाली भला भला कहते हैं हजरत आयशा हजरत अम्मा आयशा अस्तगफिरुल्लाह रब्बुल सालिक मैं आपको बता दूं अम्मा आयशा इतनी बात थी कि जिनका बाप अगर मैंने फरमाया अगर कोई होता तो जिक्र की पर होते अगर मेरे बाप कोई होता तो जिक्र की पर होते जैसे बाप बेटे को भला भला कहते हैं जैसे मोह है नाती पता चलता है तेरे बाप पता चलता है तेरे बाप ने तेरी मां को छुआ नहीं था बल्कि तेरी मां की से लेकर आई थी पता चला है क्योंकि हदीस कुरान आता है शान में वही करता है जो ना होता है कोई नबी चाहे हुसैन हो चाहे हसन हो बस अरे भाई सच्चाई हाफिज तवज्जो किताबों में आता है हजरत मुतवक्किल अली दौर उनके दौर एक और नबी होने का ज़ैनब वो कहते हैं उनके दौर जाफर बिन मुतसर के दौर नबी हुई अस्तगफिरुल्लाह जितना कहना था खबर दरबार जब जाफर को खबर हुई कि एक ज़ैनब नाम है नबी होने का दावत है जाओ से पकड़ कर ले आओ मैं भी तो देखूं वो नबी कैसे होते हैं नबी तो आखिरी ज़मान नबी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं होगा कुरान से साफ जाहिर है हदीस से साफ जाहिर है तो ये औरत अपने आप को नबी जाओ भाई से कर ले आओ जाते हैं उस औरत करते हैं दरबार पेश करते हैं जैसे दरबार पेश करते हैं वो उससे पूछते हैं कि औरत कौन औरत मेरा नाम ज़ैनब है मैं सैयद मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूं अल्लाह पर इतना कहना है ना मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूं मैं सैयद ज़ादी हूं इतना कहना है ना जब मुतसम फरिश्ते जाते हैं जाते हैं बात क्या है सैयद ज़ादी है पता कैसे चलेगा सैयद है का दावत है बार बहुत और बैठे से मशवरा जाता है जरा तो बताओ आप सैयद कहलाती है आप सैयद कहलाती है फातिमा की बेटी फातिमा कनीज़ा है मगर होने का दावा है इस बात को सच्चाई मालूम किया जाए तो में से रसूल का नाम हज़रत
फरमाते हैं मशवरा क्या है मेरे मत में 20 ऐसे होंगे जो नबी होने का दावा नबी होने का दावा पता चलता है आगे आया नबी मेरे नबी होगा रसूल अली हुसैन को तिलक होते हैं और हुसैन पढ़ते हैं को बुलाया जाए मशवरा दे कुल लिया जाए सैयद अली हुसैन पढ़ते थे उन्हें बुलाया गया जैसे मानो सोचो के साथ पढ़ते हैं कि सैयद करते हैं जैसे बात आता है हुजूर आप देख रहे हैं हुजूर फरमाते हैं मोहम्मद फरमाते हैं क्या फरमाते हैं और देख रहा हूं ना वो कहते हैं मैं भी हूं और आपको सैयद होने का दावा है इतना कहना था सैयद सादे इमाम हुसैन के पर पोते फरमाते हैं तो बड़ा फासला है पल भर में था इतनी बड़ी बात कि वो नबी और और आप बताना तो उन्होंने फरमाया ओ बादशाह सुनो तुम्हारे बारे में वो शेर है जाओ शेर पिंजरे में और डाल दो अगर ये शादी होगी अगर ये शादी हुई तो शेर उसके करीब आएगा सूंघ कर उसके कदमों पे गिर जाएगा अगर ये शादी ना हुई तो शेर जिंदा है और उठा डालेगा मगर फुर्सत नहीं सैयदों को का गोश्त हराम दिया शेर सैयदों को खाएगा अल्लाह ताला ने पापा को सैयदों से दूर किया है शेर से भागेगा जैसे सिपाही और पकड़ते हैं गिर जाते हैं और डर कर मैं कोई शादी हूं मैं कोई नबी नहीं हूं ये तो मैं झूठ था वो को पकड़ता है पकड़ पूरे घुमाता है और फिर बढ़ाता है और कहता है ये झूठ होने का इसके लिए सजा है अब जरता है मशवरा होता है बहुत आसान बात है कि जाके शेर नहीं खा उनमें से एक शख्स था मोहम्मद बिन यहया था उन्होंने फरमाया कि खलीफा ये बात है मोहम्मद अली तो चलो में डाल देते हैं अगर ये बात सच्ची है तो शेर हरगिज़ नहीं खाएगा मोहम्मद अली
कौन थे? इमाम हुसैन पर उनका इम्तिहान लेने के लिए जैसे उन्हें बुलाया, आप आपस में मशवरा किया गया कि शेर को रखा जाए, मुन्ना बाबू शेर 3 दिन भूखा रखा जाए। हजरत इमाम मूसा के पोते इमाम हुसैन पर उनका इम्तिहान लिया जाएगा कि वाकई ये पाक दुरुस्त है कि सैयदों को बल्कि कदम उठता है। उनको बुलाया गया, शेर 3 रोज रखा गया। अब रखने के बाद जैसे उनको बुलाया गया, लोगों को ये शक कि सैयद को दरिंदा जा खा नहीं, उसके गोश्त को अल्लाह ने हराम दिया है। तो सैयद ने कहा, मोहम्मद अली ने कहा दुरुस्त है, आप में डाला जाएगा। इतना मोहम्मद अली खुद से पिंजरे की तरफ चले गए, जैसे पिंजरे में दाखिल होते हजरत इमाम मोहम्मद अब्दुल्लाह करने वाले वो फरमाते हैं, हमने आंखों से देखा कसम खुदा की जिसके कब्जे में मेरी जान है, हमने क्या देखा जैसे ही पिंजरे के अंदर शेर दाखिल किया, शेर पिंजरे के अंदर मोहम्मद अली दाखिल हुए। कसम खुदा की पहले शेर छपछपाया, होते थे चेहरे जैसे देखते ये शेर ज्यादा बदलने के बाद शेर क्या को रुकने लगा, ऐसा लगा था शेर मालिक मानते हैं। तो पता चला सैयदों को जानवर चाहते हैं, सैयदों को जानवर हैं। आप सुना जंगल के सफीना इतना फरमाया, शेर फरमाते हैं जान में हुजूर का साथ नाम सफीना है, तो मेरे इतना कहना था। वो शेर सफीना को देख दुम की तरह जंगल की तरह हो जाता है। पता ये चलता अहले बैत शान बहुत मची है, अहले बैत शान अल्लाह ने कुरान में दिया, अहले बैत को इस तरह पाक किया है, इस तरह पाक किया है कि उनके नजदीक कोई नापाक चीज नहीं जा सकती। मगर अल्लाह अकबर बड़ा मैदान पर कत्ल कर दिया गया। कि हुजूर ने फरमाया जो पता है पता ये चला इमाम हुसैन के नाम पर महफिल सजाने वालों, हुसैन के नाम पर लंगर करने वालों, मालूम हुआ पता ये चला हदीस पाक से गोया की मदीना कान लेना नबी का नाम लेना। अस्सलामु अलैकुम कहने में किसी गलती